Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं Ace of Cups, the Star, Four of Cups, Three of Swords, Ten of Cups and the Devil. तो आपके लिए 1 2 3 4 चार कप्स के कार्ड आ गए हैं एंड इट्स फॉर्मिंग अ लेटर टी लेटर जैसा फॉर्म हो रहा है. ये भी स्टार भी देखिए वाटर एलिमेंट दिखा रहा है ना, इसलिए मैंने कप्स बोला, मतलब इमोशन से दिखा रहा है ना इन शॉर्ट. तो एक तो आप खुद एक वाटर साइन हो एंड आपके लिए ही कप्स के चार कार्ड्स आ गए. तो रिलेशनशिप वाइज तो थोड़ा संभालना पड़ेगा आपको ये वीक में. अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा. बुरा इसलिए होगा क्योंकि डेविल का भी कार्ड आया है एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है. तो ये दो कार्ड्स की एनर्जी भी अपना रंग दिखाएगी. इसलिए ओवरऑल आई विल से कैंसर एवरेज वीक फॉर यू. करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज एस ऑफ कप्स है, बट एस भले ही कप्स का कार्ड आया हो बट एस का भी कार्ड है ना, मतलब एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, नंबर 1. तो आपके लिए डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग हो सकती है. ऑल्सो कोई आपकी बहुत टाइम से अगर विश पूरी नहीं हुई है एंड बहुत टाइम से आप होपफुल हो, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, तो वो विश डेफिनेटली ये वीक में ख़त्म हो सकती है, पूरी हो सकती है, फुलफ़िल हो सकती है. क्योंकि स्टार का कार्ड है तो विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली होगा. 4 ऑफ कप्स है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है. एंड जो भी आपके मतलब केयरलेसनेस है, जो भी लेजीनेस है, वो आपको निकालना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से इसके किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा एंड इमोशंस में मत बहिएगा. क्योंकि ये वीक में होगा क्या कि आपके आंख बंद करके एंड सी एक्स्ट्रा केयरफुल इसलिए रहना क्योंकि 1 2 3 4 कार्ड्स कप्स के मतलब इमोशंस. नेचुरली आप इमोशनल हैं, नेचुरली आप मून से गवर्न हैं एंड आपके लिए इतने सारे कप्स के कार्ड मतलब इमोशंस के कार्ड आ गए. एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आंख बंद करके आप भरोसा कर लोगे एंड बाद में क्या होगा, धोखा मिलेगा. तो इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा एंड इमोशंस में मत बहिएगा. प्लीज़ ट्राई टू बी प्रैक्टिकल. वैसे आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा बट फिर भी कोशिश करिएगा कि प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस ले सकें. एंड पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा. 10 ऑफ कप से इसके आपके लिए एक खुशियों भरा एटमॉस्फेयर तो रह सकता है, एन्जॉयमेंट वाला एटमॉस्फेयर तो रह सकता है, बट फिर भी द डेविल का कार्ड आया है, इसलिए मैं बोलूँगी कि ओवर मटेरियलिस्टिक मत होइएगा. मॉरल्स एंड एथिक्स को फॉलो करिएगा पैसा कमाते टाइम. एंड ऐसे ही आंख बंद करके कोई भी रास्ता मत अपना लीजिएगा. ओवर मटेरियलिस्टिक मत रहिएगा एंड अपने इमोशंस पर भी थोड़ा कंट्रोल रखिएगा. वैसे तो डेविल का कार्ड है तो एंगर इश्यूज बहुत होते हैं, बट क्योंकि आप एक इमोशनल साइन हो सकता है कि आप इमोशनल आउटबस्ट कर दो, ऐसा भी हो सकता है. तो मतलब इन शॉर्ट आपको अपने इमोशंस पर काबू करना है. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर एवरेज वीक फॉर यू. एवरेज इसलिए क्योंकि केयरफुल रहना पड़ेगा ना आपको. ये दो कार्ड्स इतने नेगेटिव आ गए हैं कि ये 4 कार्ड्स की एनर्जी भी ओवर पावर हो जाएगी इनसे. इसलिए ओवरऑल आई विल से कैंसर एवरेज वीक एंड करियर वाइज भी मैं बोलूँगी एवरेज वीक अहेड. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एवरेज भी हो सकता है रिलेशनशिप वाइज एंड टफ वीक भी हो सकता है. रिलेशनशिप वाइज एस ऑफ कप्स है तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है, फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली है. स्टार का कार्ड है तो आपको एक 50-50 बैलेंस मेंटेन करना होगा, वर्क लाइफ बैलेंस. 4 ऑफ कप्स तो इट सेज कि आप अपने ही एक अलग डोमिनेंट वर्ल्ड में हो, सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको बस अपनी इमोशंस की पड़ी है, दूसरों की इमोशंस की आपको कोई वैल्यू नहीं है. लेजीनेस बहुत है, केयरलेसनेस बहुत है एंड किसी को भी आप कुछ समझ नहीं रहे हो. इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप सफ़र करेंगे ही करेंगे एंड आपके रिलेशनशिप सफ़र करेंगे मतलब आप इमोशनली खुश नहीं रहोगे एंड नेचुरली आप दुखी हो जाओगे. एक तो खुद एक वाटर साइन, इमोशनल, ऊपर से इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स. 10 ऑफ कप्स है तो एक एन्जॉयमेंट का एटमॉस्फेयर तो है, सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर तो है, बट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है तो धोखा भी मिलेगा एंड इसलिए केयरफुल रहना पड़ेगा. रिलेशनशिप वाइज भी ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े पॉसिबल हैं. डेविल का भी कार्ड है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है. तो अपने इमोशंस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखना होगा आपको. थोड़ा नहीं, रिलेशनशिप वाइज तो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा, वरना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कुछ भी
नेगेटिव चीज़ हो सकती है, आप समझ सकते हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बहक जाना किसको बोलते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है एंड अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना है, वरना हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ऑल्सो अगर आपको कोई एडिक्शंस हैं तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपके लिए मुसीबत हो सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो एडिक्शंस को फ़ौरन छोड़िएगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू कैंसर, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों सेक्टर में आई विल से एवरेज वीक फॉर यू कैंसर। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो के कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। तो स्कॉर्पियो आपके लिए रिलेशनशिप वाइज टफ पार्ट रहेगा, बाकी करियर वाइज बहुत अच्छा वीक जाएगा एंड हेल्थ वाइज भी थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो खाली करियर वाइज आपका अच्छा वीक है, वो इसलिए क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो राजमाता जैसे पूरे एम्पायर को संभालती है वैसे आप सब कुछ संभालोगे, पूरा एम्पायर संभालोगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, आपको जो भी अटके हुए काम थे वो सारे फटाफट होने स्टार्ट हो जाएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स तो एज अ विनर विक्ट्री का कार्ड आ गया है, तो जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर आओगे। बट रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, 7 ऑफ स्पोर्ट्स है, द मून है, द मून का कार्ड आ गया तो अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ भी बहुत इफेक्ट होगा। तो इसलिए मैं बोलूँगी ओवरऑल स्कॉर्पियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज अच्छा इसलिए है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है तो क्वीन का कार्ड आ गया ना, फिर चाहे वो कप्स हो, वॉन्ड्स हो, स्वॉर्ड्स हो, कोई भी हो, क्वीन का कार्ड आ गया तो करियर वाइज आप बहुत आगे बढ़ोगे। उसके बाद एम्प्रेस का कार्ड आ गया तो प्रॉस्पेरिटी बहुत है, फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत है, जहाँ पर भी जाओगे खुशहाली खुशहाली है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो आपके सारे काम फटाफट हो जाएंगे, जैसा चाहते हो वैसा सब कुछ हो जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो एज अ विनर, एज अ विक्ट्री आप विनर की तरह रहोगे। द मून का कार्ड है तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में है जैसे कि डांस, म्यूज़िक एंड आर्ट्स, उनके लिए भी बहुत अच्छा वीक है क्योंकि उनको बहुत प्रमोशन मिल सकता है या फिर कोई फेम मिल सकता है, फॉर्चून मिल सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स तो इट्स इसके आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है एंड इसके लिए क्योंकि आप अगर आँख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लोगे तो आपको चीट मतलब डेफिनेटली चीट होंगे आप एंड धोखा गारंटी मिलेगा। ऑल्सो आप किसी की कॉपी मत करिएगा, नकल मत करिएगा कि अगर 100% कोई चीज़ अपना रहा है तो आपका नेचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। नहीं, आपको जो रियल में आता है आप वही करिएगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो टफ वीक ही जाएगा, गारंटी टफ वीक जाएगा क्योंकि द मून का कार्ड आया है तो हिडन जेलसी, अनरिलीज्ड इमोशंस, ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं, नेगेटिविटी बहुत है, एंगर इश्यूज बहुत है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, मतलब आप भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो किसी के ऊपर। रिलेशनशिप वाइज ये 3 कार्ड्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, एम्प्रेस के, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, बट ये द मून का कार्ड आ गया ना तो अनफॉर्चुनेटली एक तो वाटर इज़ रूल्ड बाय मून, भले ही स्कॉर्पियो मार्स से गवर्न होता है बट आप एक वाटर साइन हो ना एट द एंड ऑफ द डे, तो आपका इमोशनल इम्बैलेंस तो डेफिनेटली रहेगा, तो उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप गारंटी सफ़र करेगा। तो भले ही कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, लव इज़ इन दी एयर का कार्ड है तो लव रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है, बट ये ऐसी गुड न्यूज़ खाली हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए होगा, बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए रिलेशनशिप का टफ वीक ही जाएगा क्योंकि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे खुलकर, एंड वो खुलकर बोल नहीं पा रहे हो तो अंदर अंदर से खुद भी आप दुखी हो रहे हो, आपका रिलेशनशिप भी सफ़र कर रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो एक डिसेप्शन मतलब धोखा, चीटिंग का कार्ड आ गया तो ब्रेकअप पॉसिबल है या फिर आपका पार्टनर आपसे चीट कर सकता है या फिर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं।
द मून का कार्ड है तो बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, नेगेटिविटी बहुत है एंड इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से स्कॉर्पियो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना होगा। आपको स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, गर्दन में चोट लग सकती है एंड फिसल कर गिर सकते हो, हेडेक थोड़ा रह सकता है एंड अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा, सिल्वर ग्लास में पानी पीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से भले ही दो दो वॉन्ट्स से कार्ड आए हैं तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो है, बट मेंटल हेल्थ बहुत सफ़र करेगा आपका। मन से आप खुश नहीं रह पाओगे इतना एंड थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होगा जैसे कि मैंने कहा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एवरेज टू टफ वीक अहेड स्कॉर्पियो, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। आई विल सी फॉर पाइसेस की कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके लिए पाइसेस थोड़ा टफ वीक ही जाएगा। टफ इसलिए क्योंकि खाली ये एक ही कार्ड अच्छा आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। बाकी नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता है, तो आपको थोड़ा अपना फाइनेंसिस का भी ध्यान रखना होगा, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। रिलेशनशिप वाइज तो आप भी बहुत सफ़र करोगे क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्ड्स इतने नेगेटिव आ गए हैं एंड आपका ये कार्मिक फेस चल रहा है तो करियर वाइज भी थोड़ा असर दिखेगा। रिलेशनशिप वाइज तो बहुत ही ज़्यादा असर दिखेगा क्योंकि टावर एंड क्वीन ऑफ कप्स भी आया है साथ में। तो ये कार्ड की एनर्जी इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, भले ही ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली पाइसेस ओवरऑल आई कैन से अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर कहा जाए तो जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग थोड़ा बहुत इनकम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट न्यू हाउस, न्यू होम, प्रॉपर्टी डीलिंग एंड ऑल दैट, बट फिर भी केयरफुल रहिएगा पेपर वर्क करते टाइम, पेपर साइन करते टाइम, अग्रीमेंट साइन करते टाइम, क्योंकि होगा क्या कि आप अगर किसी पर भी ऐसे ही आंख बंद करके भरोसा करोगे तो ठीक नहीं रहेगा एंड आपको डेफिनेटली ये वीक में धोखा मिलेगा, गारंटी में धोखा मिलेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से इसके आपको अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना होगा। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मेंटेन करना आना चाहिए वरना आगे जाके नुकसान हो सकता है एंड आपको अपने बिजनेस ट्रिप्स पर भी जाना पड़ सकता है, मतलब काम के रिलेटेड ट्रैवल भी बहुत करना पड़ सकता है, भले ही वो जॉब कर रहे हो या फिर बिज़नेस कर रहे हो, आपको बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ेगा। द टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो सकता है एंड क्योंकि ये कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं तो मैं बोलूँगी कि अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉब्लम आ सकता है आपकी लाइफ में, तो तैयारी रखिएगा। हैंडमैन आया है तो आपका थोड़ा पेशेंस टेस्ट होगा, आपको थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने पैटर्न्स में एंड जो भी आपका थिंकिंग पैटर्न है, वर्किंग पैटर्न है, थोड़ा चेंजेस लाइए तो आपके लिए ठीक रहेगा वरना प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप से इसके आप क्वीन का कार्ड आया है तो करियर वाइज तो ये बहुत अच्छा साइन है, बट क्योंकि 1 2 ये दो मेजर अरकान आके इतने नेगेटिव कार्ड्स हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी अच्छा कार्ड नहीं माना जाता, चीटिंग का कार्ड माना जाता है एंड क्वीन ऑफ कप्स मतलब क्वीन का कार्ड भले ही है बट आपके अपना अगर आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाए ओपनली तो वो आपके मन में ही रह जाएंगे एंड यही ये कार्ड का प्रॉब्लम है कि भले ही करियर वाइज आगे लेकर जाता है बट आप मन में अगर चीज़ें को रखोगे एंड अपने आइडियाज़ को अपने मन में ही रखोगे तो प्रॉब्लम्स होंगे। सो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस अ लिटिल बिट ऑफ एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी बहुत टफ वीक जाएगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आपका एक कार्मिक फेस चल रहा है, आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझना होगा ही होगा, दूसरों की इमोशंस की भी कदर करनी ही पड़ेगी। आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, खुल के अपनी बातें बोल नहीं पा रहे हो, अंदर अंदर चीज़ें दबा कर रख रहे हो, दिल में सारी बातें रख रहे हो, उसकी वजह से आप खुद भी सफ़र कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप भी सफ़र कर रहा है। अगेन अनएक्सपेक्टेडली ब्रेकअप हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई मेजर बड़ी लड़ाई। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स तो अगेन चीटिंग का कार्ड, तो आपका पार्टनर आपसे चीटिंग कर सकता है या आपको धोखा मिल सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव चीज़ डेफिनेटली ये वीक में होगी ही होगी। आपका फोकस ज़्यादा अपने करियर पर रहेगा
तो उसकी वजह से भी थोड़े लड़ाई झगड़े होंगे, फाइनेंशियल चीज़ों के वजह से भी थोड़े लड़ाई झगड़े होंगे. तो इन शॉर्ट, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से Pisces a tough week ahead, so please take care. Now in terms of हेल्थ वाइज भी आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब गर्दन में भी चोट लग सकती है. अगेन ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी वजह से भी पीठ दर्द हो सकता है. तो अपनी पीठ का तो बहुत ध्यान रखेगा, रीढ़ की हड्डी का तो बहुत ध्यान रखेगा. अगेन फिसल कर गिर सकते हो, सिर में चोट लग सकती है, हेडेक रह सकता है. तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Pisces अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से Pisces अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.